पर जैसे भूखा शेर सवार हो जाता है। वो अपने हाथों से मेरे बदन को पूरा निचोड़ कर रख देते हैं। मैं थरथराने लगती हूँ। पता नहीं दी, वैसे तो वो बहुत शांत स्वभाव के हैं। कहानी की शुरुआत होती है गीत और प्रीत से। दोनों सगी बहनें हैं और आज ना गीत को सुहास नाम का लड़का देखने को आया है। सुहास भी अपने बाप का एक लौता बेटा होता है। धन दौलत की कोई कमी नहीं होती है, बस इनको चाहिए एक सती सावित्री लड़की, जो ये गीत होती है। अब गीत और सुहास को प्राइवेट में बातें करने के लिए छोड़ा जाता है, जहां गीत सुहास को पसंद करके मुझे बस आपका प्यार चाहिए ये कहती है, जिसके बाद शर्मा के सुहास वहां से भाग जाता है। अब लड़की वालों की तरफ से शादी के लिए तो हाँ ही होती है, पर यह सुहास बहुत ही डरा हुआ है, क्योंकि बचपन में इसके साथ एक हादसा हुआ था जिसकी वजह से इसका हथियार काम से चला गया, वो भी मेन वाला है। इसके बाप रविंदर ने भरपूर कोशिश की पर वो ठीक ना हो पाया। अपनी प्रॉब्लम को देखते हुए ये शादी करने के लिए मन नहीं बनाता कभी, पर ये रवि इसके पीछे हाथ धो के पड़ा है। पर अगर शादी के बाद अपनी बीवी को चरम सुख ना दे पाया, खुश ना कर पाया तो क्या होगा, यही चिंता और टेंशन सुहास को होती है। पर यह रवि इस बात की परवाह ना करके बस गीत के साथ शादी करने के लिए कहता है, क्योंकि इसके पास में चरम सुख देने वाला एक धांसू आइडिया होता है। वो कौन सा, ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो अब बाप के कहने पर सुहास शादी करने के लिए मान जाता है और वो गीत के घर कॉल करके शादी फिक्स करवाता है, जिसके बाद गीत की बड़ी बहन प्रीतु से कुछ नुस्खे रोमांस के बताने लगती है, कैसे सुहागरात मनाएगी, ऐसे शुरुआत करेगी, वो सब बताकर गीत को तड़पाने पर मजबूर करती है। खैर अब कुछ दिनों बाद गीत सुहास की धूमधाम से शादी हो जाती है और गीत अपनी सुहागरात के लिए बहुत ही एक्साइटेड होती है। फिर सुहास आके गीत की ये तमन्ना पूरी करने लगता है और अब शुरुआत में ही सुबती दास की शुभ शुभ वाली सुहागरात शुरू होती है, जिसकी बात में क्या ही करूँ, उल्लू तो उल्लू है, दिखाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता। तो बस उल्लू बाबा की जय हो बोलकर इनके रोमांस को पूरा एंजॉय करना, वाकई ही पूरा माहौल सीन होता है ये वाला। पर सुहास के लिए तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है ना, क्योंकि इसका वो वाला हथियार तो टूटा फूटा है। अगर वो गीत ने देख लिया और उसको पता चल गया कि इनका औजार तो किसी काम का नहीं है, तो शादी के दिन ही तलाक हो जाएगा। इसलिए ये रविंदर ने एक गजब वाला प्लान बनाया था कि शुरुआत सुहास करेगा, चुम्मा चाटी करेगा, गीत की प्यास को उजागर करेगा, और जब मेन वाली बात आएगी तो ये गीत के आँखों पे पट्टी बांध के गायब हो जाएगा और फिर बेटे की जगह लेकर ये उसकी जिम्मेदारी पूरी करने लगेगा, यानी कि उसका बाप आएगा। ठीक ऐसा ही होता है। अभी सुहास गीत को गर्म करता है और बाद में उसके आंखों पे पट्टी बांध के अपने बाप को अंदर लाता है और फिर बाकी का काम रवि भाऊ पूरा करने लगता है और सबको पूरे 40 मिनट का माहौल खतरनाक वाला पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा। रवि अपनी बहू की प्यास मिटाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा, बड़े प्यार से गीत की ठुकाई करता है और यह गीत अंधा कानून बन के बड़े प्यार से अपने ससुर के साथ अपनी पहली बारी सुहागरात मनाती है। पर आखिर कब तक ये दोनों ऐसा करते रहेंगे? क्या सुहास अपने बीवी को किसी और के साथ ये सब करता देख चुप बैठ पाएगा? ये तो मुझे भी नहीं पता। दोनों बाप बेटे गीत को इस बात की जरा भी भनक नहीं लगने देते और रवि अपना काम खत्म करके फटाक से सुहास को अंदर भेजता है और प्लान के हिसाब से सब कुछ सही चलता है। और फिर अगले दिन सूर्योदय से पहले ही ये प्रीत गीत को कॉल करके सुहागरात कैसे गई ये पूछने लगती है। तो कल जो अंधाधुन फायरिंग हुई थी ना, ये उसकी पूरी राम कहानी प्रीत को सुनाती है, जिसे सुनकर प्रीत अपने जमाई को अंग्रेजी फिल्मों का हीरो समझ के ये भी बेकाबू बन जाती है और सुहास की फोटो देख के ये हस्तमैथुन करने लगती है। और अब मुस्कान अग्रवाल का आत्मनिर्भरता वाला प्यार भरा सीन देखने को मिलेगा, जो पूरे 20 मिनट का होता है। इधर अब गीत फिर सुबह सुबह ही सुहास के साथ रोमांस करने लगती है, पर बाप घर में ना हो तो बेटे को भांडा फूटने का डर होता है, तो वो बहुत ही काम है ये कहकर आज तो बच जाता है और अब से इसको भी डर लगने लगता है। फिर कुछ दिनों बाद खुशखबरी सुनने को मिलती है, यानी कि बाप बेटे की मेहनत रंग लाई है और गीत माँ बनने वाली होती है। लगता है ठरकी रवि की बंदूक बड़ी पावरफुल है,
प्रेगनेंसी की खबर सुन के सुहास अब ये खेल बंद करने के लिए कहता है अपने बाप से। पर यह रवि कहता है कि बेटा अभी बहू की जवानी उसको तड़पाती है, यह करना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं किया तो हमारा सारा भांडा फूट जाएगा और गीत यहाँ से चली जाएगी। पर यह सुहास घंटा नहीं सुनता अपने बाप की। उसे लगता है कि गीत प्रेग्नेंट है तो अब वो रोमांस नहीं करेगी। पर बेटा गीत की जवानी प्यासी है चरम सुख के लिए। वो फिर से प्यार करने लगती है सुहास के साथ में, जिसके बाद ये थोड़ा बहुत चुम्मा चाटी करके वहाँ से भाग जाता है और गीत नाराज हो जाती है। अब अगर फिर से सुहास ने गीत का दिल तोड़ा तो पता नहीं क्या होगा। सुहास की परेशानी अब बढ़ने लगी है और उसको अपने बाप के पास जाना ही पड़ता है मदद मांगने के लिए। तो रवि बाबू, आज रात तुम कमरे की पूरी लाइटें बंद करके रखो, एक दूसरे का साया भी नहीं दिखना चाहिए, ऐसा कहता है सुहास को। और सुहास ठीक ऐसा ही करता है और अब बेटे के सामने ही उसका बाप उसकी बीवी को उड़ाने लगता है और सबको क्रेजी अमेजिंग वाला शुभती दास का सुपर हिट पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा, जो पूरे 30 मिनट का होता है। भला एक बाप अपने बेटे के आंखों के सामने कैसे कर सकता है यार, कुछ तो लाज शर्म होनी चाहिए ना। पर यह भी उल्लू है, वो स्त्री के जैसे कुछ भी कर सकते हैं। रवि ने दोबारा अपने बहू को उड़ाया और आगे भी उड़ाता रहेगा। पर अब से तो प्रीत का भी भौकाल शुरू होने वाला है ना, क्योंकि वो अब इनके घर पे आ जाती है कुछ दिनों के लिए मेहमान बन के, सरप्राइज बन के। ये प्रीत तो इनके घर पे आ गई तो बहुत कुछ धमाका होने वाला होगा, क्योंकि पिछले पार्ट में भी देखा था ना ये प्रीत कैसे अपने जमाई की फोटो का सहारा लेकर फायरिंग पे चली गई थी। तो ठीक कुछ ऐसा ही होगा। अब प्रीत के आने से इसके काम थोड़े हल्के हो जाते हैं और उसे जाना होता है चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल में। तो ये प्रीत ही उसे लेकर जाती है, पर वो कुछ देर बाद ही घर वापस आ जाती है सिर दुखने की वजह से। और घर पे बस ये सुहास ही होता है। तो ये कोई बहाना नहीं लग रहा है मुझे। वो आते ही अपने नखरे दिखाना शुरू करती है, यानी कि वो सुहास को सिर पे बाम लगाकर देने के लिए कहती है। उसके बाद तो वो पूरा शरीर दुख रहा है ये कहकर अपने जमाई से पूरे शरीर की मरम्मत करवाने लगती है। इसी बीच वो अपनी साड़ी ब्लाउज उतार कर इशारों में सुहास को उस बात का परिचय करवाती है जिसके लिए वो यहाँ पे आई है। फिर क्या, प्रीत की बेकरारी उसको रोक नहीं पाती और घर पे कोई ना होने का वो पूरा फायदा उठाने लगती है। और अब शुरू होता है प्रीत उर्फ मुस्कान अग्रवाल का घोप वाला सीन। इधर इस सुहास को डर है कि ऐसा करने से उसका सारा भांडा फूट जाएगा, पर ये तो प्रीत उसे मजबूर कर देती है पलंग तोड़ करने पे। जंगली बिल्ली बन के उसको छोड़ती नहीं और टूट पड़ती है उसके ऊपर और शुरू होता है दोनों का महामुकाबला। और अभी देखने को मिलेगा मुस्कान अग्रवाल का माला माल वाला पलंग तोड़ सीन, जो कि 40 मिनट का है। पर इस 40 मिनट में इस सुहास भाई से कुछ भी नहीं हो पाता। होगा भी कैसे, इसका हथियार तो लूल हो गया है ना, फिर कैसे काम करेगा। जैसे तैसे करके ये अपनी इज्जत लूटने से बचा लेता है और प्रीत से छुटकारा पाके भाग जाता है। सुहास के ऐसा करने से प्रीत को थोड़ा डाउट होने लगता है, क्योंकि गीत तो फोन पे बड़ी गजब बातें बताती थी ना अपने पति के बारे में, और इसके साथ लाइव करते वक्त तो कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ है प्रीत को। तो देखते हैं इनका भांडा कब और कैसे फूटता है। तो पर मुस्कान ताई का ये सीन ज़रूर एंजॉय करना। इधर रात होते ही ये गीत अपने पति को खुश करने के लिए मस्त रेडी होती है, खुद आंखों पे पट्टी बांधकर घोड़ी बन के रेडी रहती है। पर बेचारी को क्या ही पता कि ये नज़र के सामने कुछ और है और पीछे से हमला तो कोई और करता है। अभी सुहास की जगह लेकर ये रवि आता है और अपनी बहू को घोड़ी बनाकर शानदार वाले शॉट मारता है और सबको 15 मिनट का खूंखार वाला रोमांटिक सीन देखने को मिलेगा। इनका रोमांस ऐसा होता है कि गीत की खुशबू और लिपस्टिक रवि बाबू के बनियान के ऊपर लग जाती है, जो कि अगले दिन ये प्रीत देखती है, जिसके बाद उसका डाउट सच्चाई में बदलने लगता है और आज रात वो इनको रंगे हाथों पकड़ने का फुल प्लान बनाती है। और ये सुहास कल के लिए प्रीत से माफ़ी मांगने आता है। पर बच्चू, तेरे से तो कुछ हो नहीं पाया था तो काहे की माफ़ी मिलेगी रे तेरे को, चल वट ले तू यहाँ से। खैर अब रात को
रोज के हिसाब से गीत के साथ रवि टपाटप कर रहा है और ये सुहास बाहर है और आज प्रीत इनका पूरा भांडा और गेम पकड़ लेती है, जिसके बाद डर के मारे सुहास सब कुछ उगलने लगता है कि ये सब मेरे बाप की मिली भगत है। हमारा वंश बढ़ाने के लिए मैं तो बचपन से ही अपना हथियार खो चुका हूँ, इसलिए मुझसे कुछ भी होता नहीं और मेरा बाप मेरी जगह लेकर मेरी बीवी को खुश करता है। ये बात सुन के प्रीत जल्दी से अपने बाप को मेरे पास लाने के लिए कहती है। फिर क्या बाप बेटे की फटके हाथ में आ जाती है। पर भाई लोगों, टेंशन ना लो, ये कुछ नहीं करेगी प्रीत रानी, क्योंकि ये तो हवस से भरी पड़ी है ना, ये तो अपनी हवस मिटाने को यहाँ पे आई है। तो अब प्रीत अपने मुद्दे की बात करती है कि अगर ये बात बाहर या मेरी बहन को ना पता चल पाए, इसके लिए तुम दोनों बाप बेटे को मुझे खुश करना पड़ेगा, वो भी 100%। ये तो अच्छी बात है ना यार, इज्जत भी बचेगी, फोकट में ठोकने का भी मौका मिलेगा। तो अब दोनों मिलकर प्रीत का यह ऑफर एक्सेप्ट करके भिड़ जाते हैं प्रीत की चीरफाड़ करने के लिए। और लास्ट में इन तीनों का एक साथ वाला धांसू हॉट सीन देखने को मिलेगा जो 30 मिनट का है। एक ऊपर से तो दूसरा नीचे से फाड़ के रख देते हैं प्रीत बाई को। और मुस्कान अग्रवाल का ये देसी सीन सबको ज़रूर पसंद आएगा। इसी के साथ कहानी का अंत भी यहीं पर हो जाएगा। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 की स्टोरी एक साथ एक्सप्लेन की है। तो आप सभी को ये स्टोरी कैसी लगी ये कमेंट करके बताना और इस वीडियो को लाइक शेयर करना। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।